नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण। द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ पुनः डॉक्टर ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं। जी नमस्कार। डॉक्टर आज चर्चा शुरू करते हैं एकदम ताजा ताजा घटना पे। जी इंडिया गठबंधन और आप में खुशी की लहर है। दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है और आज ही केजरीवाल को जमानत मिल गई। बहुत विरोध करने के बाद बेंच ने सरकारी वकील की एक भी दलीलें नहीं सुनी। वो बहुत चाहते रहे कि उन पर लगा दबाव बनाया जाए कि वो चुनाव प्रचार के दौरान ये बोले वो न बोले, लेकिन कुछ माना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, बेंच ने। और उन्होंने एक शर्त जरूर लगा दी है कि कोई सरकारी काम वो नहीं करेंगे, कहीं हस्ताक्षर नहीं करेंगे, दस्तखत नहीं करेंगे सरकारी कागजात में, एज ए मुख्यमंत्री के रूप में। एज ए मुख्यमंत्री के रूप में। तो डॉक्टर साहब आज उनकी जमानत हो गई है। अब आपको क्या लगता है कि उससे इंडिया गठबंधन का क्या फायदा होगा या भाजपा अलायंस का क्या नुकसान होगा? देखिए, एक तो दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है जी, दूसरे पंजाब में 1 जून को चुनाव है जी। इन दोनों चुनावों पर और 1 जून तक उनको जमानत है। हाँ, उनको 2 जून को उपस्थित होना, सरेंडर कर देना है। इस बीच में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली प्रदेश में और पंजाब में दोनों जगह पे चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि इसीलिए वो बाहर आए हैं और यही उनके प्रत्याशी हैं। इसका असर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी दोनों पे अच्छा खासा पड़ेगा। भाजपा को कह लीजिए या केंद्र सरकार की जो कॉन्स्पिरेसी थी वो एकदम से चकनाचूर हो गई। और 4-5 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुना था तो उसी समय लग गया था। उन्होंने कहा था कि मैं विचार कर रहा हूं इंटरिम बेल देने की। इसका मतलब यह था कि उन्होंने माइंड सेट कर लिया था कि हमको बेल देनी ही देनी। यद्यपि सॉलिसिटर जनरल ने तमाम विरोध किया, तमाम चीजें रखी उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 दिन अगर वो इधर रहते हैं या उधर रहते हैं, मतलब जेल में रहते हैं तो, जेल के बाहर रहते हैं तो, उससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अच्छा, आज ही जो है जी सेशन कोर्ट में जी सप्लीमेंट्री जी दाखिल करना था जी ईडी को। जी अब वो रुख देख रहे थे बस कि किधर जा रहा है सप्लीमेंट्री। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम बहुत जल्दी, यानी कि विद इन ए वीक इस केस को सुन लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये था कि जो हमारी गिरफ्तारी हुई है अवैध है। तो ये भी करीब करीब 2 जून को सरेंडर करें, उससे पहले हमको लगता है कि ये तय हो जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी जायज थी या नाजायज थी, क्योंकि 1.5 साल का पीरियड हो गया है। चाहे सिसोदिया अरेस्ट हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, चाहे संजय सिंह जी अरेस्ट हुए, लेकिन किसी के विरुद्ध आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं है? नहीं, यही कहना है उनका जी कि जो आपने अमाउंट दिखाया है जी 10 गुना बढ़ गया है जी। कैसे बढ़ गया ये बताइए कि, और अभी तक FIR क्यों नहीं की? बस यही है ना, यही मेन मुद्दा। 2 चीजें हैं भाई, वो अमाउंट कैसे बढ़ गया 10 गुना 11 गुना जी, और कैसे क्या कहते हैं कि आपने इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं की? भाई आप हमको अंदर किए हैं, लेकिन उसका कोई कारण तो होना चाहिए ना। कारण नहीं, आपकी जब मर्जी होगी हमको आप अंदर कर दोगे, तो कोई तो हो। दूसरा क्या है कि न्याय का फार्मूला क्या है? न्याय हो या न हो, लेकिन ये दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो उनको जो बेल दी गई है, उससे ये साबित हुआ है कि न्याय हुआ है। ये सही है कि केंद्र सरकार को, यानी कि मोदी गवर्नमेंट को एक झटका लगा है, लगा है। हाँ, बहुत जबरदस्त झटका लगा है। और हमको तो लगता है कि अब उल्टी गिनती आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है एनडीए गठबंधन की। लेकिन एक चीज बताऊं आप जी, आपका भी कहना ठीक है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप ये कुछ कहने के उसमें नहीं है जी कि सरकार इनकी नहीं बनेगी या नहीं, बन जाएगी। नहीं, ये तो इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये फैसला तो 4 जून को होगा, बिल्कुल 11 बजे तक एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो जरूर है जी कि इंडिया गठबंधन का जी 19 के मुकाबले फायदा हो रहा है
और भाजपा अलायंस का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। एक सीधे तो ये तो पूरे देश में संदेश पहुंच चुका है। बिल्कुल पहुंच चुका। अब वो गोदी मीडिया भी अब पासा पलटने लगे हैं, पलटने लगी है। दूसरा एक खबर है, आपको भी जानकारी होगी कि जो गुजरात कैडर के ऑफिसर दिल्ली में थे ऑन डिपुटेशन, हाँ, वो वापस मांग रहे हैं। जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं देखिए, अधिकारी बहुत चतुर होता है, वो हवा का रुख जान लेता है किधर को घूम रही है। तो अधिकारी भी बैक टू पवेलियन, यानी कि हम जहां से आए थे वहां पुनः हम वापस होने के लिए प्रयासरत हो गए। इसका मतलब कहीं न कहीं लग रहा है, ये सही है, ये सभी लोग मानते हैं कि सीधे तौर पे एक चीज कह सकते हैं जी कि जो बीजेपी ने 400 पार का जी नारा दिया था जी, उस पर ब्रेक लग गया है। बिल्कुल लग गया, उससे ऊपर नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, 400 प्लस तो बहुत हो गया। अब एक बात ये जरूर है कि जो प्रतिशत होना चाहिए सीटों का, जी जिससे सरकार बन जाए, जी 273 273, जी, अब उस 273 में हम तो यहां मानते हैं कि अगर 250 भी ये आ जाते हैं, हाँ, सरकारें तब भी बना लेंगे, क्योंकि सरकार कैसे बनाई जाती है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे फोड़ा जाता है, इसके तो एक्सपर्ट हैं, वो ऑपरेशन ये कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ये 200 के अंदर आए तो कठिन होगा, बिल्कुल कठिन होगा। दूसरा क्या है, जो अंदर खाने की खबरें हैं उसमें यह है कि भाजपा के ही लोग नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो चाहते हैं भाजपा की गवर्नमेंट बने, भाजपा गवर्नमेंट बने, लेकिन मोदी जी वो जो गुजरात लॉबी है उससे वो लोग थोड़ा से अब किनारा कस रहे हैं और ये अंदर अंदर चल रहा है, खासतौर से हिंदी भाषी प्रदेशों में। तो क्या सीधे तौर पे ये कहा जाए जी कि भाजपा को एक तरफ तो इंडिया गठबंधन से लड़ना पड़ा है और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान तो वहीं से होता है अपने अंदर के जो लोग हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी बात है जी, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं अम्बेडकर नगर। जी, अम्बेडकर नगर में 5 साल तक 19 से लेकर के 24 तक जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भाजपा के लिए 5 साल काम किया। ठीक है, किया, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला जी, और सीधे तौर पे जो एक माफिया परिवार है, शराब का कारोबार करता है जी, उनके लड़के, उनके भतीजे अंबेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं और चुनाव के ऐन मौके पर जी बीजेपी उनको बुला के टिकट दे दिया है। तो आप बताइए कि जिन लोगों ने 5 साल दरी बिछाया, 5 साल जनसभाएं की, वो किसके लिए काम करेंगे, क्यों उनके लिए काम करेंगे? यही वजह है कि भाजपा का कार्यकर्ता और संघ का स्वयंसेवक प्रमोट नहीं कर रहा है, न ये प्रयास कर रहा है कि मतदाता मतदान स्थल तक जाएं या मतदान करें या न करें, कोई उसको क्या पन्ना प्रमुख हैं जी, और हमें नहीं लगता कि पन्ना प्रमुख अपने वोटरों को निकालने का कोई काम नहीं कर रहा है। अभी तक वोटर लिस्ट से जो वोटिंग पर्ची होती है वो तक नहीं आई। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, अभी किसी को नहीं मिली, कहीं तक नहीं पहुंची। ये काम बहुत पहले हो जाया करता था, इस बार नहीं हो रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा पार्टी का कार्यकर्ता। डॉक्टर साहब, एक बात और बताऊं आपको कि हम लोग लखनऊ में रहते हैं जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, लेकिन सड़कों पे निकलिए तो कहीं आपको भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता दुकान दुकान, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले कहीं जाके वोट मांग रहे हैं। देखिए, आपका झंडा कोई क्यों उठाए, आप हमारा काम नहीं करोगे, झंडे भी नहीं लग रहे हैं कहीं पर, आप हमको खाली उपदेश दोगे। तो अब पब्लिक बहुत सतर्क हो चुकी है, अब वो नेशनल चैनल देखने के बजाय, यानी कि गोदी मीडिया को देखने के बजाय वो यूट्यूब को देखती, सोशल मीडिया, और वो देख रहे हैं कि ये हकीकत है, ये तो झूठ है, ये खाली। जहां तक सोशल मीडिया की है, मैं तो कह सकता हूँ 90% सोशल मीडिया इंडिया गठबंधन के साथ लगी हुई है। बिल्कुल लगी, प्रचार में, प्रसार में, समाचार में, क्योंकि वहां स्वच्छता है समाचार में, बिल्कुल साफ गोई से सारी बात हम कह सकते हैं है और निष्पक्षता भी है, पूरी तरीके से, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, कोई पैकेज नहीं है उनके लिए। तो ये तो तय हो चुका है अब भाजपा को जी, भाजपा के अंदर, मतलब यानी मोदी को भाजपा के अंदर भाजपा से भी लड़ना पड़ रहा है। जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहां अंदर अंदर कांट छाट चल रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो। अब मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए, आपने इतना पुराना मुख्यमंत्री उसको हटा दिया, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो मोहन यादव से जो छन के खबरें आ रही हैं कि मोहन यादव से मोदी जी यानी शीर्ष नेतृत्व नाराज चल रहा है,
और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा मोहन यादव को वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये मोहन यादव नहीं, जो शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कर सकते थे मोदी के लिए जी, वो मोहन यादव नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में नहीं मोहन यादव नहीं कर पा रहे हैं। संगठन के व्यक्ति हैं जी। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो पब्लिक थे, पॉलिटिकल आदमी थे, वो इत्तेजार से मुख्यमंत्री रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में उनको लोग मामा कहते थे, बिल्कुल, और सबको वो बहन जी कहते भी थे। हैं? तो महिलाओं से जो उनकी एक नजदीकी थी, भांजों से जो नजदीकी थी, वो मोहन यादव नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और वो अपनी सीट पे सीमित है, वो कहीं प्रचार प्रसार नहीं लगे, वो अपनी सीट पे। इसी तरह आप राजस्थान ले लीजिए, वसुंधरा राजे अपने पुत्र के सीट तक सीमित हैं, आगे कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही। तो ये सब नुकसान तो किसका हो रहा है? भाजपा का हो रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को तो 2014 से ही साइडलाइन कर दिया गया है। अब उनको चूंकि राजनीति करना है, कहाँ जा सकती हैं, और माधवराव सिंधिया भी भाजपा में हैं, तो अपने बेटे तक तो सीमित ही रहेंगी। जब उन्हें कुछ मिलना नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो जब उन्हें कुछ मिलना नहीं है जी जी, तो क्यों काम करेंगी? बिल्कुल, और ये पूरे देश में चल रहा है। तो इस तरह खास तौर से हिंदी भाषी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को खास तौर से नुकसान हो रहा है। लोग मोदी माइनस भाजपा को पसंद कर रहे हैं, ये है अंदर का। और जब केजरीवाल के बाहर आने से जी पंजाब से लेकर के दिल्ली तक ये कमजोर हो जाएंगे। संजय सिंह बाहर थे ही, फायर ब्रांड नेता हैं, केजरीवाल भी, संजय सिंह भी नुकसान कर ही रहे हो। केजरीवाल को मनन करने के लिए बहुत समय मिल गया है जेल में। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी आउटलाइन तैयार हो चुकी है। और आप समझिए कि आज 10 तारीख है, 10 तारीख से लेकर के इस महीने के अंत तक सारा चेकआउट तैयार हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ उन्हें क्या करना है। बिल्कुल, तो ये बड़ा नुकसान करने ये जा रहे हैं भाजपा गठबंधन का। मुझे तो लगता है कि दिल्ली की चारों सीट, 7 सीटें हैं, 7 तो उनके अलायंस में है, कि 4 सीट जो आपके पास है जी, और 3 जो है ये निकल जाएगी। कन्हैया की सीट जो कांग्रेस के पास है वो भी निकल जाएगी। तो हमें तो 5 सीट आराम से लगता है कि वहां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में कहीं वहां कमजोर नहीं है, नहीं, लेकिन जो लगता है कि दिल्ली इनके हाथ से निकल जाएगी। इस समय खाली की प्रतिभा 7 सीट इनके पास। इस समय खाली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस एक बड़ा एक गठबंधन हो चुका है, और चूंकि वोट सीधे या तो भाजपा के समर्थन में या भाजपा के विरोध में जा रहा है। इसलिए अब देखिए, उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा ना कि बहुत होशियार रहिए, यूथ को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा बहुत होशियार रहिए, मोदी जी समझ चुके हैं कि हम जा रहे हैं, आपको गुमराह करेंगे, कांग्रेस के बारे में, गठबंधन के बारे में, इंडिया गठबंधन गुमराह करेंगे, तो आप सावधान हो जाइए। और यही वजह है कि मोदी जी, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, सभी सीधे सीधे मुद्दों पे नहीं, मुद्दों से हट के बात कर रहे हैं। विकास के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे भाई, अगर आपने 10 साल में तमाम आपकी उपलब्धियां थी, तो मेरिट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? तो यही हम समाप्त करते हैं जी। नमस्कार।